प्रकाश सिंह बादल ने पद्मा विभूषण वापस कर दिया। बागी अकाली लीडर एस धनसा ने भी पद्मा भूषण लौटा दिया। अकाली के कद्दावर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने नए ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपना पद्मा विभूषण अवार्ड वापस कर दिया। एक अलहदा ऐलान में अकाली दल के नाराज लीडर और राज्यसभा के रुकन सुखदेव सिंह धनसा ने भी कहा कि वो गुज़िश्ता साल उन्हें दिया गया पद्मा भूषण अवार्ड वापस कर देंगे। इससे पहले पंजाब के बाद साबिक खिलाड़ियों ने भी अपने अवार्ड्स वापस करने की धमकी दी थी। बादल ने यह इकदाम एक ऐसे वक्त किया जब 2 माह कबल उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल मरकज में बीजेपी ज़ेरे क़यादत NDA से अलहदा हो गई और 3 ज़रई कानून के खिलाफ एहतजाज किया। उनकी बहू हरसिमरत कौर बादल ने भी मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया था। बादल ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को एक खत लिखते हुए कहा कि मैं जो कुछ हूँ अवाम बिलखुसूस आम किसानों की वजह से हूँ। आज जब किसान अपने वकार से महरूम हो रहे हैं, मुझे पद्मा विभूषण अवार्ड अपने पास रखने का कोई जवाज नजर नहीं आता। अकाली दल के बागी लीडर और SAD डेमोक्रेटिक के कायद सुखदेव सिंह धनसा ने कहा कि ख़वातीन और बुजुर्गों के बशमूल किसान दिल्ली की सरहदों पर खड़े हैं। हम भी किसानों के बेटे हैं। हम इस अवार्ड का क्या करेंगे? हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बादल को 2015 में मुल्क का दूसरा बड़ा सिविलियन एजाज दिया गया था। अमरीकी जारहियत की सूरत में UAE पर हमला कर देंगे, ईरान का इंतबाह। ईरान ने अमरीकी जारहियत की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात पर बराह रास्त हमले की धमकी दी है। ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में ईरान ने अबू ज़हबी के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात की फौज के नायब सुप्रीम मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बराह रास्त राब्ता किया। ये वाज़ेह हो गया है कि इसराइली खुफिया इदारा मोसाद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर चुका है, लेकिन ईरान को खदशा है कि अमेरिका में अनकरीब ओहदे से सुबकदोश होने वाले सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं। इन्हीं खदशात के पेश नज़र ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बराह रास्त राब्ता कायम करके उन्हें आगाह किया कि अगर अमारात से अमेरिका ने जारहियत की तो ईरान बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमारात पर हमला कर देगा और अमारात को फखरीजादा का कातिल तस्वुर करेगा। तफसीलात के मुताबिक अमारात की जानिब से एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की कत्ल की मजम्मत जारी करने से कुछ घंटे कबल ही ईरान ने यह पैगाम अमाराती वली अहद को पहुंचाया था। अमारात ने ईरान की जानिब से इस बराह रास्त राब्ते से मुताल्लिक तबसरा नहीं किया है। मुल्क की नामी कंपनियां शहद के नाम पर शक्कर का पानी फराहम कर रही हैं। रिपोर्ट, शहद इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है और गुज़िश्ता कुछ बरसों में खाने पीने में शहद के इस्तेमाल में बहुत इजाफा हुआ है। मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां बोतल बंद शहद फराहम कर रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के इंकशाफ ने सबको हैरत में डाल दिया है। रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि नामी गिरामी कंपनियों के बनाए गए शहद के नमूनों में शक्कर का पानी पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के जरिए बनाए गए शहद के 77% नमूनों में शक्कर का पानी पाया गया। इन कंपनियों के शहद के नमूने NMR टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात को आलमी तवज्जो हासिल हो रही है। ममलिकत भर में मुहक़्क़ीन ने हालिया महीनों में इख्तियार की जाने वाली तदाबीर की कामयाबी पर रोशनी डाली, जिसके बाद दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल हुई है। मार्च के अवाइल में आलमी वबा
फूटने के बाद से ममलिकत ने सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ज़ाब्ते मुतारफ कराए, जिनके बाइस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों की तादाद जो जून के वस्त में 5000 तक जा पहुंची थी, अब चंद 100 रह गई है। G20 सरबराह इजलास में आलमी सेहत तंजीम WHO ने ममलिकत के इक़दामात की सताइश की। इजलास में शामिल कई ममालिक के सरबराहों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सऊदी अरब की मिसाल को एक कामयाब कहानी के तौर पर बयान किया। सऊदी फार्मास्यूटिकल जर्नल में कोविड-19 के फैलाव से बचने के लिए इब्तिदाई में एहतियाती इक़दामात करने की अहमियत सऊदी अरब एक मिसाल के ज़ेरे उन्वान शाया होने वाली एक तहकीक में ममलिकत की काबिशों के असरात पर रोशनी डाली गई है। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के हवाले से जारी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। तहकीक की शरीक मुस्तनिफा खालिदा अल उन्जी ने कहा कि इस मुताले का मकसद आलमी वबा से निपटने के लिए दुनिया भर के ममालिक की जानिब से की जाने वाली तैयारियों की पैमाइश करना था। अल उन्जी ने कहा कि सऊदी अरब के बाशिंदों ने सऊदी हुकूमत और इदारों के साथ ताउन किया, जिसके बायस वो न सिर्फ वबा पर काबू बरकरार रखने के काबिल हुए बल्कि वो इसके इंतशार को रोकने में कामयाब हो चुके हैं। इस वबा ने यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब के कारकुनों की लियाकत और महारत को साबित कर दिया है। ममलिकत ने अपनी सलाहियतों से काम लेते हुए कोरोना के खिलाफ एहतियात और इलाज के लिए दरकार दवाओं की फराहमी की एक मिसाल फराहम कर दी है। लफ्ज़ शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादिर खान सरगिरोह। तैयारी मुसन्निफ मुअज़्ज़म शाह, सदाकार नादिर खान सरगिरोह। मैंने उसे टूट कर चाहा था, हमेशा की तरह उसकी रजा को मुकद्दम जाना था। वही मेरा सब कुछ थी, वो थी भी ऐसी ही चाहे जाने के काबिल। उसके गिर्द बहारें रक्स करती महसूस होती थी। वो मुस्कुराती तो जहां मुस्कुराता दिखाई देता। वो अल्फाज की साहिरा थी, अपने लफ्जों से, अपने अमल से बेपनाह इज्जत, बेपाया मोहब्बत देने वाली। वो छू लेती तो जिंदगी रगो पे में दौड़ती महसूस होती। उसने मुझे इंसानियत से प्यार करने का गुर बता दिया था। उसके कुर्ब में मैंने जाना कि जिंदगी क्या है और उसे कैसे गुजारना चाहिए। मेरा एक एक लम्हा उसी के साथ गुजरता था। वो जब साथ नहीं होती थी तब भी साथ होती थी। मैं अक्सर उससे कहता, तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी किस बात में है? तुम बस कहो और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं। मुझे ये कुन फयकून जैसा ही अच्छा लगता है। खुदाया, ये ना हुई तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं अक्सर सोचा करता। दिन ऐसे ही मोहब्बत की ठंडी छांव में गुजर जाते तो रोना किस बात का था। पता नहीं क्यों फितरत के उसूलों में जुदाई लिखती गई थी। एक दिन सफेदी को सियाही ने निकलना शुरू किया। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो मेरी समातों में आग की तरह उतर गया। दिल बदल चुके थे, अब उनमें मुरव्वत और गुंजाइश का तस्वुर भी नहीं था। अजनबी आवाज ने यह भी ना सोचा कि उसके अल्फाज किसी की जिंदगी छीन सकते हैं। उसने गठड़ी बांध ली, एक नई मंजिल के जानिब रवाना होने के लिए तैयारी करने लगी और मुझे उसका होका हो गया। एक पल भी उससे दूर रहना अब मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। इंसान भी अजीब चीज है। जब कोई पास होता है तो एहसास मिल्कियत हमें किसी हद तक लापरवाह कर देता है, लेकिन वही जब जुदा होने लगता है तो हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। मैं बहुत खुद गरज था मोहब्बत में। दूरी का कर्ब बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था मेरे अंदर। खुद को उसके हिजर में डुबो दिया। यह हिजर का एहसास भी अजीब था।
वसल की आखिरी घड़ियों में घेर लेने वाला, दिल को कतरा कतरा पिघलाता हुआ हिज्र, जिंदगी को मौत की आगोश में धीरे धीरे सौंपता हुआ हिज्र। मेरे लिए तो मेरी दुनिया भी वही थी और जिंदगी भी। वैसी ही तल्ख आवाज एक बार फिर आई, लेकिन इस बार दुखों से निजात दिलाने के लिए अल्फाज भी मिलते जुलते थे, लेकिन मेरे लिए लुत्फ करम की इंतहा बन गए थे। मैं जान गया था कि उम्र की नकदी खत्म होने वाली है। मेरे पास बस आखिरी 1.5 साल बचा था, उसमें से भी कुछ महीने तो खर्च हो चुके। मैं मान लेता हूं कि खुदगर्ज हूं, कमीना हूं, तुम्हें गठड़ी बांधते देख न सका, खुद पहले तैयारी कर ली। नाज़रीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। पठान शादी की पहली रात बहुत फ़िक्रमंद था कि बीवी से गुफ्तगू का आगाज़ किस तरह किया जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा कि तुम रात को यहीं रहोगी तो क्या तुम्हारे घर वाले परेशान तो नहीं होंगे?